हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, दुआ करता हूँ। आपका एसपीपी कोचिंग सेंटर में स्वागत है तहे दिल से। दोस्तों, आज मैं वही टॉपिक लेके आया हूँ जो बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कहाँ से पूछे जा रहे हैं, कैसे पूछे जा रहे हैं, इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। ये वीडियो पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आएगा जल्द ही, अगर इस वीडियो को प्यार मिलता है। दोस्तों, बिहार पुलिस का सारा क्वेश्चन मात्र 40 पेजों में से पूछा जा रहा है, और कौन सा बुक है ये सारा डिटेल आपको बताया जाएगा। आप लोग वीडियो में बने रहें। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको बता दें कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा। और अपने चैनल पे मैंने पहले से ही बिहार का संपूर्ण जीके का डिटेल और अगले आने वाले परीक्षा का एग्जाम क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है। आप लोग देख सकते हैं चैनल पे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आगे आपका सवाल, भारत आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री। देखिए यहाँ पे दोस्तों, भारत में आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री कौन कौन थे। तो यात्री देखिए, मेगास्थनीज यूनानी के यात्री थे, जो उनका अवधि 305 ईस्वी पूर्व से अवधि था, जो कि शासन चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में आए हुए थे। यहाँ देखिए, डाइमैक्स जो कि सीरिया के निवासी थे, 298 से पूर्व आए थे, जो कि बिंदुसार के शासन में आए हुए थे। फरहान थे, जो चीन के निवासी थे, 399 ईस्वी में आए हुए थे, जिस समय शासनकाल चंद्रगुप्त मौर्य विश्व द्वितीय का था। आगे देखिए, हैंसोंग जो थे वो भी चीन के थे, 630 ईस्वी में आए हुए थे, हर्षवर्धन के शासनकाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्को पोलो जो कि इटली के निवासी थे, 1288 ईस्वी में आए हुए थे, कायाल पांड्या के शासन में। इम्बालबुतुई मुस्को जो कि 1333 ईस्वी में आए थे और मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में आए हुए थे। चलिए, निकोलो कोस्टिक इटली के निवासी थे, जो कि 1420 ईस्वी में आए हुए थे, देवराय प्रथम के शासनकाल में। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, देखिए दोस्तों, ये सारे के सारे ऐसा टॉपिक है जो बिहार पुलिस में रिपीट किए जा रहा है, वहीं से हम लाए हैं। अगर आप लोग कहिएगा तो बुक का पूरा डिटेल फाइंड कर देंगे। 40 पेजों में बिहार पुलिस का सारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहीं से आप लोग देखिए, साधारण नमक का पूछा था, बेकिंग सोडा का पूछा हुआ था, और भी आपका ये व्यंजन चूर्ण का भी पूछा हुआ था। तो आप लोग ध्यान दीजिए कि आप लोग कहाँ से क्या पढ़ना है, फालतू में ना पढ़े, टाइम कम बचा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिना टाइम जाया किए हुए आप सभी का। चलिए देखिए, यहाँ पे ये पदार्थ एवं व्यापारिक नाम के बारे में जानते हैं। देखिए, पदार्थ ये रहा, व्यापारिक नाम ये रहा। गौर से देखिएगा, साधारण नमक क्या है, तो एक पदार्थ है जो सोडियम क्लोराइड है, जिसका आपको आगे बताएंगे ये रासायनिक सूत्र NaCl हो जाता है। धोने का सोडा का क्या है, तो धोने का सोडा का सोडियम कार्बोनेट हो जाता है रासायनिक तो व्यापारिक नाम। बेकिंग सोडा का व्यापारिक नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। और व्यंजन चूर्ण एक पदार्थ है जो कि उसका व्यापारिक नाम ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर जो छिटा जाता है, जो कीटाणुओं को मारने के लिए होता है। नौसादार पदार्थ क्या है, अमोनियम क्लोराइड होता है। चूने का पानी दोस्तों आप लोग सभी जानते हो, चूने का पानी एक पदार्थ है जो कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड नाम से जाना जाता है। सोरा का पोटासियम नाइट्रेट हो जाता है, जो रासायनिक सूत्र आप लोगों का KNO3 हो जाता है। लाफिंग गैस पदार्थ है जो कि नाइट्रस ऑक्साइड उसका ये होता है, और ये आप लोगों का रासायनिक नाम N2O है। शुल्क बर्फ का ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है। हारा कासिम का फेरस सल्फेट हो जाता है, जिसका रासायनिक नाम आपको FeSO4 H2O हो जाता है। दोस्तों, जिस्म का बिहार पूछा हुआ था आपको 7 तारीख एग्जाम में, कैल्शियम और सल्फेट हो जाता है। इसका कैल्शियम और सल्फेट रासायनिक स्रोत हो जाता है। और देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस भी पूछा था। प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो जाएगा
कैल्शियम सल्फेट हेमोहाइड्रेट हो जाएगा। ग्लेना, ग्लेना का लेड सल्फाइड, इसका रासायनिक नाम आप लोगों का दोस्तों PbS है। सुहागा, सुहागा का बोरॉक्स Na2B4O7 इक्वल टू 1 नहीं है 10H2O हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौक, चौक का कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा जिसका रासायनिक सूत्र होगा CaCO3 हो जाएगा दोस्तों। बिना बुझा चूना, तो बिना बुझा चूना का हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, रासायनिक नाम COA हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देखिए दोस्तों, ये आपका पदार्थ हो गया, ये व्यापारिक नाम हो गया, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। यानी कि ये आप लोगों का पदार्थ हो जाएगा और ये आपका रासायनिक नाम हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ संगमरमर, संगमरमर का कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। भारी जल, भारी जल का ट्यूनेशियम ऑक्साइड हो जाएगा D2O, ये भी पूछा गया बिहार पुलिस में। सिरका, सिरका का एसिड अम्ल का तनु घोल हो जाएगा, रासायन व्यापारिक नाम दोस्तों। ये आपका रासायनिक मार्क्स गैस, मार्क्स गैस पदार्थ है जो मीथेन, व्यापारिक नाम हो जाएगा जिसका आपका CH4 रासायनिक नाम है। यूरिया, यूरिया का कार्बोमाइट हो जाएगा जिसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा या नाम NH2CONH3 हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीला कासिम, नीला से कॉपर और सल्फेट हो जाएगा। मिक, मिक का हो जाएगा मिथाइल आइसोएनेट। देखिए दोस्तों, ये एक अजीब सा नाम है, रासायनिक नाम, पदार्थ, ये सब आपको ध्यान देना होगा क्योंकि इसमें 2-4 क्वेश्चन आ रहे हैं बिहार पुलिस में दोस्तों। चलिए आप ज़्यादा नहीं है, 50 है, 50-100 आप देख लीजिएगा, 2-4 पढ़ लीजिएगा, आप लोगों को ध्यान में हो जाएगा। जल गैस, जल गैस का कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होता है, व्यापारिक नाम। चलिए यहाँ पे प्रोड्यूसर गैस, तो प्रोड्यूसर गैस का हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें दोस्तों। आप लोगों को वही बताया जाएगा जो बिहार पुलिस में क्वेश्चन आ रहा है, इसे सीरियस ले और अपनी जॉब करें दोस्तों। याद रखें, इस चैनल पे आप लोग को वही क्वेश्चन बताया जाएगा जो बिहार पुलिस में आ रहे हैं, 100 नहीं 500% की गारंटी। अगर नहीं है तो कमेंट में आप लोग कुछ भी लिख कर जा सकते हैं दोस्तों। और आपको बता दें कि 2 पार्ट में वीडियो बनाऊंगा, अगर दोनों पार्ट जो लड़के देख लिए उनका 30 से 40 क्वेश्चन इसमें से पक्का आने वाला है 100%। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जो सीरियस होंगे उनका आएगा, जो मजाक लेंगे वो अपना सोचेंगे। अगर वीडियो अच्छा ना लगे तो प्लीज डिसलाइक करके चले जाएं, फालतू की टाइम पास आप लोग ना करें। चलिए दोस्तों, जिनको जॉब लेना हो तो वो वही पढ़े, बुरा लगा इसके लिए सॉरी। चलिए आगे पढ़ते हैं मिश्र धातु और घटक के बारे में। देखिए मिश्र धातु का पीतल, पीतल का घटक क्या होगा, तांबा तथा जस्ता। यानी ये मिश्र धातु पीतल है, पीतल का मिक्स करके बनाया, तांबा और जस्ता को मिक्स करके पीतल बनाया जाता है। कांचा, कांचा मतलब शीशा, शीशा को किससे बनाया जाता है, तांबा तथा टीन को मिक्स करके बनाया जाता है। मिश्र धातु कांसा है। चलिए स्टेशनरी स्टील, लोहा, क्लोरियम, 1 मिनट दोस्तों रुकावट के लिए खेद है। देखिए स्टेशनरी स्टील लोहा हो जाएगा, क्रोमियम तथा निकेल है। स्टील का हो जाएगा दोस्तों मिश्र धातु स्टील है, और घटक आपका लोहा तथा कार्बन हो जाएगा। टच, 1 मिनट थोड़ा सा जूम कर लीजिए। डच धातु, डच धातु का मतलब तांबा तथा जस्ता हो जाएगा। बैल, बैल धातु का तांबा तथा टीन हो जाएगा। आप लोगों को फिर से आप लोगों को दिखा दें कि ये आप लोगों का मिश्र धातु है, ये आप लोगों का घटक है, आप लोगों को याद रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गन धातु, गन धातु तांबा, टीन तथा जस्ता से बनता है। जर्मन, जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर तांबा, जस्ता तथा निकेल है। ढाका, ढाका मतलब शोल्डर होता है, टीन तथा शीशा से होता है। मोनोमेंटल तांबा तथा लोहा तथा निकेल हो जाएगा। मुद्रा धातु, मुद्रा धातु आपका तांबा, टीन तथा फास्फोरस से बनता है। चलिए जो सिक्के हो गए दोस्तों, सिक्के मुद्रा धातु मिक्स किसका है, तांबा का, टीन का तथा फास्फोरस का। एल्युमिनियम का जो 20 पैसे 10 पैसे बनते थे वो तो बंद हो चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृत्रिम सोना,
तांबा तथा एल्युमिनियम का होता है। सोल्डर लैंड तथा टीन का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यूरेल्युमिनियम मतलब एल्युमिनियम तथा तांबा का होता है। रोल्ड गोल्ड कॉपर तथा एल्युमिनियम का होता है दोस्तों। चलिए फटाफट पढ़ते जाइए। वुड्स धातु सीसा बिस्मम टीन कैल्शियम होता है। नाइक्रोम निकेल लोहा क्रोमियम मैग्नीज होता है दोस्तों। जंग रोधक इस्पात लोहा कोशियम निकिल कार्बन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग दूसरा टॉपिक देखते हैं। आप लोगों का वो टॉपिक खत्म हो गया। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों विटामिन के बारे में जानेंगे। दोस्तों विटामिन के बारे में अच्छे से देखिएगा। विटामिन के बारे में 2 क्वेश्चन बिहार पुलिस में आया हुआ था। अपना क्वेश्चन मिला लेंगे जिनका आया हुआ है। चलिए विटामिन की कमी से होने वाले रोग के बारे में देखेंगे दोस्तों। चलिए ये हो गया आपका विटामिन और ये हो जाएगा आपका रोग। पढ़ते हैं। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है जो कि आंखों में होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है। विटामिन B2 की कमी से किलोसिन त्वचा तथा का फटना मतलब आपका त्वचा फटने लगता है धूप में या ठंडी में। विटामिन B3 मंद बुद्धि बालों का सफ़ेद होना किससे होता है? तो विटामिन 3 से होता है। विटामिन B5 तो विटामिन B5 से फैलगा त्वचा दाग होता है। और विटामिन B6 से एनीमिया चर्म रोग होता है। फटाफट रिवीजन कर ले, टाइम बहुत कम है, फटाफट रिवीजन करा रहे हैं। इसमें 500 से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन B7 लकवा तथा शरीर में दागी का लक्षण होता है। विटामिन B12 की कमी से रक्त क्षीणता और पंड रोग होता है। विटामिन C की कमी से स्कर्वी मुसाबे का फूलना और मसूबे का फूलना जो दांतों का होता है। विटामिन डी की कमी से रेक्टस ऑस्ट्रोलोमेलेसिया होता है। विटामिन डी की पूर्ति हम लोग धूप से कर सकते हैं सुबह। चलिए विटामिन ई से नपुंसकता या बद्धता होता है। और विटामिन के रक्त का धक्का ना लगना। रक्त का धक्का ना लगना का मतलब होता है आपका खूनों को सही तरीके से काम ना करना। विटामिन के की कमी से होता है। इतना आप लोग विटामिन के बारे में पढ़ लीजिएगा। इसमें 1-2 क्वेश्चन आना ही आना है, ज़्यादा नहीं है। और आप लोग पढ़ते रहिए, रिवीजन फटाफट करते रहिए। जो लोग नहीं देखे हैं वो उनको शेयर कर दें अपने दोस्तों को ताकि वो भी फटाफट पढ़ लें। टाइम बहुत कम बचा है दोस्तों। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। अगर 100 लाइक और 100 सब्सक्राइब हो जाएंगे इसको पार्ट 2 लाएंगे 2 घंटे के वीडियो जिसमें आपको 40 का 40 क्वेश्चन हम लगाएंगे। नहीं लगाएंगे तो कमेंट में कुछ लिख कर चले जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमुख विटामिनों का रासायनिक नाम। देखिए रासायनिक नाम आप जान सकते हैं। ये खोज जो है, खोज के बारे में कम ही पूछा जाता है। 100 में से 10 बार ही पूछा जाता है। 90 बार आपका रासायनिक नाम पूछ दिया जाएगा या विटामिन के बारे में पूछ दिया जाएगा। इसलिए खोज आप लोग 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, लेकिन 5 से 7 बार इसको आप विटामिन के बारे में और रासायनिक नाम के बारे में पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। हम लोग आगे पढ़ते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे विटामिन हो गया, खोज हो गया, रासायनिक नाम हो गया। तो विटामिन हमारा है। विटामिन ए की खोज कब हुआ था? तो 1913 में हुआ था और इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन बी की खोज कब हुआ था? तो विटामिन B1 की खोज 1910 में थायमिन, रासायनिक नाम क्या है इसका? थायमिन है। और इधर देखिए विटामिन B2 की खोज कब हुआ था? तो 1920 ईस्वी में हुआ था और इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। विटामिन B3 की खोज कब हुआ था? तो विटामिन B3 की खोज 1936 में हुआ था जिसका रासायनिक नाम हो जाएगा आपका नियासिन है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन B5 की खोज कब हुआ था? तो 1931 में और इसका रासायनिक नाम क्या रखा गया था? तो पेंटोथेनिक अम्ल रखा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन C, विटामिन B6 की खोज 1934 में हुआ था और इसका रासायनिक नाम पैराथिडॉक्सिन रखा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन B7, तो विटामिन B7 दोस्तों 1931 में खोजा गया था और इसका नाम बायोटिन रखा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन B12, तो विटामिन B12 की खोज 1926 में हुआ था और इसका रासायनिक नाम साइनोक्लोमिन रखा गया था। आगे बढ़ते हैं। विटामिन C दोस्तों, विटामिन C 1920
में खोजा गया था और इसका एक्सकार्बनिक अम्ल नाम रखा गया था। और दोस्तों आपको बता दें कि इसमें से 2-3 क्वेश्चन पूछा गया और पूछा जाएगा, आप लोग रिपीट फटाफट कर लें। विटामिन डी की खोज 1920 में होता है, जिसका रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल रखा गया था। विटामिन डी हम लोग धूप से प्राप्त कर सकते हैं। विटामिन ई 1922 में खोजा गया था और इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल रखा गया था। आगे बढ़ते हैं विटामिन के। तो विटामिन के की खोज 1929 में होता है, जिसका खोज फ्लोक्लोरिन रखा गया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ये आपका अगला टॉपिक लेते हैं। तो आपका अगला टॉपिक यहाँ देखिए दोस्तों, पदार्थ एवं रासायनिक सूत्र। देखिए पदार्थ और रासायनिक सूत्र। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, पदार्थ एवं रासायनिक सूत्र। पदार्थ एवं रासायनिक सूत्र, ये आपका पदार्थ हो गया, ये आपका रासायनिक सूत्र हो गया। देखिए दोस्तों इससे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं बिहार पुलिस में, जिसमें पूछा गया प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछा गया है और आपका बेकिंग सोडा भी पूछा गया है। ये 3 क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछे गए हैं और भी पूछे जा सकते हैं दोस्तों, इसे ध्यान से आप लोग देखिएगा। और आप लोग वीडियो अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, ताकि वो लोग भी देख सके कि बिहार पुलिस का क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो ये पूरा टॉपिक देखेगा उसका 10-20 क्वेश्चन पक्का 100% क्लियर होंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपका धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? रासायनिक सूत्र हमारा Na2CO3 = 10H2O हो जाएगा। बेकिंग सोडा का क्या है? बेकिंग सोडा का आपका NaHO3 हो जाएगा दोस्तों। आपका व्यंजन चूर्ण का क्या हो जाएगा रासायनिक सूत्र? तो व्यंजन चूर्ण का रासायनिक सूत्र हम लोगों का CaOCi हो जाएगा। जिप्सम का क्या हो जाएगा? CaSO4 = 2H2O हो जाएगा दोस्तों। प्लास्टर ऑफ पेरिस ये भी पूछा गया है दोस्तों बिहार पुलिस में, जिसका सूत्र हो जाएगा CaSO4 = 1/2H2O हो जाएगा दोस्तों। भारी जल का रासायनिक सूत्र का हो जाएगा D2O हो जाएगा दोस्तों। लैफिन गैस का हो जाएगा N2O हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम NaOH हो जाएगा। साधारण नमक जो हम लोग यूज करते हैं उसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? NaCl हो जाएगा। अम्लराज का क्या हो जाएगा रासायनिक? HNO3+ HCl हो जाएगा। ये HCl जो हम लोग का अंदर का जहरीला पदार्थ है जो बाहर आता है पसीने द्वारा, उसको हम HSCl बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा टॉपिक लेते हैं। हर टॉपिक छांट के लाया जिससे आपको बिहार पुलिस का क्वेश्चन हर टॉपिक में से एक दो पूछा गया है, वही टॉपिक आपको बुक से लाए हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि अगर बुक का पूरा समरी चाहते हैं तो वीडियो में बने रहिए, आप लोगों को संडे का पूरा मिल जाएगा। अगर 1000 सब्सक्राइबर संडे तक पूरा हो जाएंगे तो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। संविधान का प्रमुख समिति एवं अध्यक्ष। देखिए यहाँ पे समितियाँ है ये, और यहाँ पे ये अध्यक्ष है, से आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए पढ़ते हैं हम लोग आगे। संचालक समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ पे आपका प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्ष कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। झंडा समिति का अध्यक्ष कौन रहे थे? तो JB कृपाली जी रहे थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसमें से एक क्वेश्चन आने वाला है। चलिए आप यहाँ पे देखिए, आप लोग नोबेल पुरस्कार और विजेता जो भारतीय हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे नाम हो गया आपका, यहाँ पे क्षेत्र हो गया, किस क्षेत्र में दिया गया और किस वर्ष दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाम देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में 1913 में नोबेल पुरस्कार, जो कि सभी के सभी ये सारे जो है भारतीय हैं। ठीक है दोस्तों, इसे याद रखिएगा, विदेशी कोई नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका चंद्रशेखर वेंकट रमन, उनको दिया गया था भौतिकी शास्त्र 1930 वर्ष में।
हरगोविंद खुराना को किस चिकित्सा क्षेत्र में दिया गया था नोबेल पुरस्कार? 1968 में। मदर दिया गया था। यहाँ देखिए, वेंकटरमन कृष्ण को रसायन में दिया गया था 2009 में, और कैलाश सत्यार्थी को दिया था शांति के लिए 2014 में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर ले प्लीज। चलिए फटाफट रिवीजन कर लीजिए। प्रमुख सूची और उनके विषय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी। देखिए सूची ये हो गया और विषय हो गया, ये आपका विषय और ये आपका सूची हो गया दोस्तों। चलिए संघ सूची का विषय क्या है? रक्षा, विदेशी मामलों, शुद्ध एवं संधि के मामले, रेल, डाक, तार और बैंक के मामले में संघ सूची में आते हैं विषय। और राज्य सूची में हमारा पुलिस आ जाएगा, न्याय आ जाएगा, जेल आ जाएगा, कृषि आ जाएगा, सिंचाई आ जाएगा। और समर्थी सूची देखिए शॉर्ट में ये फैक्ट है, शिक्षा हो जाएगा समर्थी सूची में, वन हो जाएगा, जानवर हो जाएगा, कारखाने हो जाएगा, श्रमिक एंड संघ हो जाएगा। चलिए बस इतना पढ़ लीजिएगा, इतना काफ़ी है। इससे आगे कुछ बिहार पुलिस में नहीं पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, भारत का तेल शोधक कारखाना कहाँ है? और देखिए भारत का तेल शोध कारखाना, ये भी अगले बार बिहार पुलिस में पूछा गया था, इस बार नहीं पूछा गया। अब 2-3 एग्जाम रह गए, उनको पूछ सकता है। देखिए स्थान ये रहा और कारखाना ये रहा। तो डिंगबोई स्थान है जो कि तेल उत्पाद क्षेत्र है, जो कि ये असम क्षेत्र में है। न्यू माटी इंडियन ऑयल है, जो ये भी असम में है। बरौनी जो बिहार में अपना बरौनी है, वहाँ इंडियन ऑयल है, जो कि बिहार पड़ता है। कोची केरल में पड़ता है, इंडियन ऑयल कारखाना है जो कि केरल में है। कोयली इंडियन ऑयल है जो कि गुजरात में है। बंगोई गांव इंडियन ऑयल है जो कि असम में है दोस्तों। यहाँ देखिए मथुरा इंडियन ऑयल सबसे बड़ा रिफाइनरी है जो कि मथुरा है, मथुरा के नाम से भी पता चलता है। हल्दिया पश्चिम बंगाल में इंडिया ऑयल के नाम से। ट्रोबो हिंदुस्तान पेट्रोलियम जो कि मुंबई में है। बॉम्बे हाई से पता चलता है महाराष्ट्र में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा टॉपिक लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा स्वतंत्र भारत की पहली मंत्रिपरिषद। तो दोस्तों स्वतंत्र भारत की पहली परिषद, यहाँ पे पद हो गया आपका, यहाँ पे संबंधित व्यक्ति हो गया है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा। चलिए पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री का पद संबंधित पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं मंत्रिपरिषद का। उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। ठीक है दोस्तों, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो प्रधानमंत्री पहले कौन बनते? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने थे। और उप प्रधानमंत्री कौन बनते? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी बने थे। गृह मंत्री हमारा देश आजाद होने के बाद भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी बने थे। सूचना और प्रसारण, खाद्य एवं कृषि, ये दोनों का बने थे आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। और आपका खाद्य एवं कृषि का बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा में देखिए, शिक्षा में मोहम्मद अब्दुल कलाम आजाद जी शिक्षा के बने थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जूम कर ले ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। रेल और परिवहन का डॉक्टर जॉन मथाई जी थे। और रक्षा मंत्री आपका सरदार बलदेव सिंह जी थे। संचार का रफ़ी अहमद किद्दई जी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी राजकुमारी अमृता कौर जी बनी थी। विधि का डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। वित्त का RK सन्मुख शेट्टी जी थे। उद्योग एवं आपूर्ति डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी थे। खान एवं विद्युत का होगा NB
गडियाला जी। चलिए हेलो दोस्तों, वीडियो अंत तक देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों। अगर आप लोग वीडियो अंत तक देखे हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि वो भी लाइक और सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।